Assalamualaikum dear students. We are going to study Oxford Modern English of class 2. Now open the page number 74 and chapter number 9 Mangoes and Kavas. इस चैप्टर में आप जिन वर्ड्स के बारे में जानेंगे वो ये है हमारे पास ग्रॉन मीन्स दर्द से चिल्लाना, ठीक है। और स्प्रिंग इट मीन्स बहार। यू नो वेरी वेल दे आर 4 सीजन्स के हमारे पास 4 मौसम होते हैं, विंटर, स्प्रिंग, समर एंड ऑटम। नाउ नेक्स्ट इज़ अ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप जो है एक मशीन है, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने दिखाया भी हुआ है, जिसकी मदद से हम दूर की चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। और ट्विग होती है जो एक जैसे प्लांट होता है उसकी पतली सी शाख, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने ये दिखाई हुई है कि ये जो इतनी सी है छोटी सी इसकी शाख होती है दरख्त की, ट्री की, उसको हम क्या कहते हैं, ट्विग। नाउ वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट द चैप्टर। वंस देयर वाज अ यंग मैन कॉल्ड परवेज। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटा नौजवान आदमी था जिसका नाम परवेज़ था। ही लिव्ड नियर द सी। वो समंदर के किनारे रहता था। वन डे ही वाज सिटिंग ऑन अ रॉक। एक दिन वो चट्टान के ऊपर बैठा हुआ था, प्लेइंग हिज फ्लूट, अपनी बांसुरी को बजाते हुए। सडनली अचानक, ही सा अ ब्यूटीफुल ग्रीन स्नेक। उसने एक खूबसूरत सब्ज़ रंग का स्नेक देखा। इट बिगेन टू डांस। ये नाचना शुरू हो गया। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, द स्नेक स्पोक टू हिम। सांप ने उससे बात की, ठीक है। स्पोक मीन्स बोलना या बात करना। थैंक यू फॉर योर म्यूज़िक बजाने के लिए शुक्रिया, शी सेड, उसने कहा। एंड शी गेव परवेज़ अ गोल्ड कॉइन। और उसने परवेज़ को एक सोने का सिक्का दिया। परवेज़ वाज वेरी हैप्पी। अब परवेज़ जो है वो बहुत ही खुश हैं क्योंकि उनको एक सोने का सिक्का मिल गया है, गोल्ड कॉइन मिल गया। एवरी डे ही प्लेड हिज फ्लूट। हर दिन वो अपनी जो बांसुरी बजाते। एंड ब्यूटीफुल स्नेक, और खूबसूरत स्नेक, डांस्ड, वो नाचता। एंड देन गेव हिम अ गोल्ड कॉइन, और फिर वो उसे एक सोने का सिक्का देता। ये देखें इस पिक में, ये परवेज़ है और वो बांसुरी बजाते हैं, और ये सांप आता है वहाँ पर, स्नेक, और ये डांस करता है और फिर उसको जो है कॉइन देता है। ही लेफ्ट हिज लिटल हट। उसने अपनी छोटी सी झोंपड़ी जो थी छोड़ दी। ही बॉट हिम सम लैंड। उसने कुछ ज़मीन खरीदी। एंड बिल्ड अ न्यू हाउस। और एक नया घर तामीर किया। बिल्ड का मतलब होता है तामीर करना, ठीक है। When September came, जब सितंबर आया, द स्नेक सेड, सांप ने कहा, परवेज़, आई एम गोइंग अवे फॉर द विंटर। मैं विंटर के लिए दूर जा रहा हूँ, क्योंकि सर्दी आ गई है तो सर्दियों में सांप जो है वो छुप जाते हैं, तो इसलिए अब वो विंटर में कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ। तो आई शैल कम बैक नेक्स्ट स्प्रिंग। मैं अगले साल स्प्रिंग में आऊँगा। नाउ आंसर दिस क्वेश्चन। अब हम मुझे इस सवाल का जवाब दो। व्हाट डू यू लाइक। तुम्हें क्या पसंद है, मैंगो और गवा, अमरूद या फिर आम। आई लाइक बोथ। मुझे दोनों पसंद हैं, सेड परवेज़ ने कहा, विद द स्माइल, एक स्माइल के साथ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हेयर यू आर, तुम यहीं हो, सेड द स्नेक ने कहा। एंड शी गेव परवेज़ अ ट्विग। और उसने परवेज़ को एक जो है ट्विग दी। ट्विग मीन्स हमने पीछे अभी पढ़ा है कि ये ट्विग क्या होती है, एक दरख्त की छोटी सी शाख। प्लांट दिस ट्विग इन योर गार्डन। इस ट्विग को अपने गार्डन या अपने बाग के अंदर इसको उगाओ। वन डे इट विल गिव यू मैंगोस। एक दिन ये तुम्हें जो है वो आम देगी। एंड द नेक्स्ट डे गवास। और दूसरे दिन ये तुम्हें अमरूद मतलब गवास देगी। सो परवेज़ प्लांटेड द ट्विग। लिहाजा उसने अब उस ट्विग को उगाया। एंड सोन इट ग्रू इनटू अ फाइन ट्री। और जल्दी ही वो एक बड़े दरख्त के अंदर तब्दील होगी, बढ़कर एक बड़ा दरख्त बन गया उसका। वन मॉर्निंग द ट्री वाज फुल ऑफ मैंगोज। एक सुबह जो था ट्री, वो वाला जो ट्री जो उसने उगाया था वो मैंगोज से भरा हुआ था। परवेज़ पिक द मैंगोज। परवेज़ ने जो है मैंगोज उतारे। एंड सोल्ड देम इन द टाउन। और उसको कस्बे के अंदर बेच कर आया। व्हेन ही गोट होम द ट्री वाज फुल ऑफ फ्लावर्स अगेन।
जब वो घर गया तो उसने देखा कि दरख्त जो है वो दोबारा फूलों से भरा हुआ है। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग इट वॉज फुल ऑफ गवास। और जब अगली सुबह उसने देखा कि उसके ऊपर अमरूद लगे हुए हैं। ठीक है। एवरी डे परवेज सोल्ड हिज फ्रूट। हर दिन परवेज अपना जो फल था, फ्रूट था, उसको बेचता। ही बिकेम क्वाइट रिच। वो बहुत अमीर हो गया। वन डे अ शिप केम इनटू द हार्बर। एक दिन एक जो है वो बहरी जहाज़ वहाँ पर आया। द कैप्टन सा परवेज ट्री। कैप्टन ने जो परवेज का दरख्त था वो देखा थ्रू हीज टेलीस्कोप, अपनी टेलीस्कोप के ज़रिए। टेलीस्कोप हमने पीछे स्टडी किया है कि टेलीस्कोप क्या होती है, दूर की चीज़ों को देखने के लिए। मैंगोज इन दिसंबर। दिसंबर के अंदर मैंगो। ही सेड टू हिमसेल्फ। उसने अपने आप से कहा व्हाट अ फाइन ट्री। कितना अच्छा दरख्त है। द फॉलोइंग डे ही मेट परवेज एंड सेड। अगले ही दिन वो परवेज से मिला और कहा योर मैंगोज आर वेरी फाइन। तुम्हारे जो मैंगोज हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। परवेज थॉट ऑफ अ जोक। परवेज को एक मजाक सूझा। उसने सोचा कि एक मजाक किया जाए। दे आर नॉट मैंगोज। ये आम नहीं है। ही सेड। उसने कहा दे आर गवाज। ये गवाज हैं, अमरूद हैं। मैंगोज आम। रोड द कैप्टन। कैप्टन ने गुस्से से बोला, मतलब रोड का मतलब होता है दहाड़ना, जैसे गुस्से से बोलना। इफ़ दे आर गवाज। अगर वो गवाज होंगे, आई शैल गिव यू माई शिप। तो मैं अपनी शिप तुम्हें दे दूँगा। परवेज टुक द कैप्टन टू हिज गार्डन। परवेज फिर उसको अपने बाग में ले गया, अपने गार्डन में ले गया। गवाज अमरूद। ग्रोन द कैप्टन। कैप्टन जो है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया। आई हैव लॉस्ट माई शिप। मैंने अपनी शिप खो दी। द नेक्स्ट डे परवेज वेंट टू सी द कैप्टन। अगले दिन फिर परवेज जो है वो उस कैप्टन को देखने के लिए जाता है। द कैप्टन वाज लुकिंग सैड। वो बहुत उदास दिखाई दे रहा है। क्यों उदास लग रहा है? क्योंकि उसने कहा था कि मैं अपनी शिप दे दूंगा तुम्हें, और अब उसकी शिप उसके पास नहीं होगी, तो फिर वो उदास हो रहा है उस वजह से। डोंट बी सैड। आप उदास ना हो। सैड परवेज विद अ स्माइल। परवेज ने मुस्कुराते हुए कहा आई शैल नॉट टेक योर शिप। मैं आपकी जो है शिप नहीं लूँगा। आई वॉज प्लेइंग अ जोक। मैं एक मजाक कर रहा था ऑन यू, आपके साथ। ही देन टोल्ड द कैप्टन। फिर उसने बताया उस कैप्टन को ऑल अबाउट द स्नेक। तमाम सांप के बारे में और दरख्त के बारे में।